आगे बढ़ते हैं। धारा 9 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय। तो प्रत्येक जिले में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय कितने और किस स्थान पर स्थापित किए जाएंगे, इसका निर्धारण राज्य सरकार और उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद अधिसूचना जारी करेगी। शर्त यह है कि यदि स्थानीय क्षेत्र के लिए प्रथम या द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट में से एक विशेष न्यायालय किसी विशेष मामले का विचारण करने के लिए स्थापित कर सकती है, जैसे पॉक्सो एक्ट है, नारकोटिक्स वाला है। विशेष न्यायालय जहां हो उस स्थानीय क्षेत्र में मजिस्ट्रेट के किसी अन्य न्यायालय को ऐसे मामले का विचारण करने की अधिकारता नहीं होगी। जैसे मान लीजिएगा पॉक्सो एक्ट का कोर्ट है, तो फिर पॉक्सो एक्ट की जो सुनवाई है अन्य कोई न्यायालय नहीं करेगा। उच्च न्यायालय विशेष न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति करेगा। उसमें कौन बैठेगा, कौन सा एडीजे बैठेगा, उसकी नियुक्ति कर सकेगा। यदि उच्च न्यायालय आवश्यक समझता है तो सिविल न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीश न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम या द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। धारा 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि सीजीएम और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय एसीजीएम। उच्च न्यायालय प्रत्येक जिले में एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा जो सीनियर होगा। उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा। मतलब एक को सीजीएम नियुक्त करेगा और कई को एसीजीएम नियुक्त करेगा। और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां प्राप्त होंगी जिसका उच्च न्यायालय निर्देश देगा। उच्च न्यायालय जैसा अवसर अपेक्षित करे किसी उपखंड में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकेगा और उसे इस धारा में निर्दिष्ट उत्तरदायित्व से मुक्त कर सकेगा। इसका मतलब है कहने का जो बड़े जिले होते हैं और जो उनकी डिवीजन दूर उपखंड दूर होते हैं, जैसे झांसी में मौरानीपुर है तो मौरानीपुर में एक जो है एसीजेएम अलग से बैठता है। इस तरह की व्यवस्था कर सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न के काम पर पर्यवेक्षक और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा उनको इस निमित्त विशिष्ट रूप से निर्दिष्ट करे। ठीक है, बात समझ में आई? इस तरह के प्रश्न आएंगे। ओके।